हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं। इसे ना शॉर्ट में बोलते हैं CFS, जिसका मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू हम फिर से कहेंगे, और जब भी वीडियो बनाते हैं तब हम आपको कहते हैं कि एक बार पीछे जाके ना बाबू वो सभी के सभी वीडियो जो है ना देख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका ही कंसेप्ट पूरा अच्छा मतलब बेटर होगा, और आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और लगभग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट है, छोटा से लेके बड़ा तक जितने भी कंसेप्ट है, लगभग हम लोग सभी कंसेप्ट पे फोकस किए हैं। सभी कंसेप्ट को हम लोग बारीकी से, मतलब क्या कहें, पूरा बारीकी से देखे हैं। तो यदि आप कंसेप्ट भी नहीं देखे हैं ना, तब तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आने के चांसेज ही नहीं है। नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा। तो मेरा आपसे फिर से निवेदन है, फिर से रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, ताकि आपका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पकड़ बन जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड हम जितने भी कंसेप्ट को बनाए हैं, मतलब जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, सभी कंसेप्ट को एक बार फोकस मतलब एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमेशा बाबू जो है ना, मतलब क्या बोले, एक कहते हैं ना, घमंड जो है ना आदमी को चकनाचूर कर देता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। तकदीर बदलती रहती है और आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ठीक है, चलिए, होता रहता है छोटा छोटा मतलब चीज लाइफ में जो है ना, उतार चढ़ाव आता रहता है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें आपको ये बैलेंस शीट दिया है, और बैलेंस शीट पूरा नहीं दिया है। बैलेंस शीट के एक छोटा सा टुकड़ा दिया है, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया है। और बैलेंस शीट में देखिए, एक तो एसेट दिया है, मशीनरी एसेट होता है, और एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है इस मशीन के बारे में। तो हम आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी बैलेंस शीट में एसेट हो, एसेट के साथ डेप्रिसिएशन हो, और साथ ही उस मशीन एसेट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, तो हमेशा और हमेशा दोनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अकाउंट भी बनेगा, मतलब एसेट्स अकाउंट भी बनाएंगे, और जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका भी अकाउंट बनाएंगे। और कोई भी अकाउंट टी शेप में बनाते हैं तो बनाते हैं। चलिए, ये रहा मशीन अकाउंट। और मशीन चूंकि एसेट है, तो एसेट का नेचर क्या होता है, एसेट है तो एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका मतलब नेचर क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के साथ, लायबिलिटी के जैसे इसको ट्रीट करेंगे। तो एसेट के ओपनिंग को कंपनी जब भी बैलेंस शीट बनाती है ना, तो हमेशा 2 साल के रिपोर्ट तैयार करती है। तो यह 31/3/23, जिसे हम 01/04/23 भी कह सकते हैं, और यह है 31/3/24। यानी इसको आप प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, और इसको करेंट ईयर बोल देंगे हम, मतलब बोलते हैं। या इसको आप बोलिएगा ओपनिंग ईयर, इसे ओपनिंग ईयर भी बोल सकते हैं, और इसे क्लोजिंग ईयर भी बोल सकते हैं। क्योंकि 31/3/24 है, तो इसके बगल वाला 31/3/23 को हम ओपनिंग बोल देंगे। और एसेट को ओपनिंग को किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखते हैं, तो एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में 2 बैलेंस BD लिखते हैं। तो लिखिए कितना है सर, 2 लाख रुपए।
तो 2 लाख यहाँ पे लिख दीजिए। ये थोड़ा सा लाइट कलम जो है ना छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और एसेट के क्लोजिंग को किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, कैसे, बाई बैलेंस सीडी करके। तो लिखिए बाई, दिख रहा है ना, बाई बैलेंस सीडी। कितना है क्लोजिंग, 2,80,000। तो 2,80,000 यहाँ पे अमाउंट पुट कर दीजिए। अब पढ़िए, अच्छा लाइबिलिटी का भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक तरह से लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को ओपनिंग को किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ना, तो आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। ब्रैकेट का मतलब है कि डेप्रिसिएशन है, हमेशा एसेट में से माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट में दिया है। तो लाइबिलिटी को ओपनिंग को किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, कैसे, तो बाई बैलेंस बीडी कर, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लगाते हैं ना, अपोजिट वाला, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। कितना है, ओपनिंग 80,000 रुपया है। और लाइबिलिटी के क्लोजिंग को किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में, कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। जहां समझ में ना आया ना बाबू, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप पढ़िए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। इसको तो पुट कर दिए ना, इसका अब काम तमाम हो गया। अब इसको देखते हैं, कह रहे मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000। अच्छा ये ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में दिया है मतलब इसी के मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। कर एक मशीन है जिसका कॉस्टिंग 80,000 रुपया, बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्टिंग है, यानी जब खरीदा था वो कॉस्टिंग। हम जब भी एसेट खरीदते हैं तो जितना में एसेट खरीदते हैं ना उतना में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक मशीन जिसका कॉस्टिंग 80,000 रुपया था और उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 रुपया, वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 18,000, यानी 18,000 के लॉस में बेच दिया गया है। तो देखिए ना, एक मशीन था जिसका कॉस्टिंग था 80,000 रुपया, तो मई एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है, तो अभी तक यानी आज तक का डेप्रिसिएशन है उसका 20,000 रुपया, तो माइनस कर दीजिए। यानी 60,000 में अगर हम उस एसेट को बेचते हैं ना, उस मशीन को बेचते हैं 80,000 वाला मशीन को, तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, ठीक है। लेकिन 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 पता है कितना में बेचा गया, 18,000 के लॉस में बेचा गया है। ये 18,000 के लॉस में बेचा गया है। तो भैया बेचा कितना में गया है, इस 60,000 में से अगर 18,000 माइनस कर देंगे ना तो हो जाएगा, यानी 42, 8, 50, 10, यानी 42,000 में बेचा गया है। यानी 60,000 का चीज 42,000 में बेचा गया है, तभी तो 18,000 का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब जब हम एसेट बेचे हैं तो पैसा आया होगा 42,000 रुपया। तो पैसा आने की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन घट जाएगा तो मशीन क्रेडिट साइड में है, तो बाई बैंक करेंगे, बाई बैंक अकाउंट। और क्या है, तो सेल किए हैं कितना है भैया, तो 42,000 में, तो 42,000 यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अच्छा 42,000 में बेचे हैं ना, तो इस पे 18,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो भाई जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी बाई लॉस करते हैं। और लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कर देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या बाई लॉस लिख देते हैं, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू, यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू एसपीएल। कितना लॉस हुआ है, 18,000 का, तो यहाँ पे 18,000 लिख दीजिए। और जब भी हम मशीन के साथ साथ मशीन अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम एसेट अकाउंट बनाते हैं और एसेट के ऊपर एसेट के साथ हम दोनों अकाउंट बनाते हैं, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाते हैं, तो जिस एसेट को हम बेचते हैं ना, जिस एसेट को बेचते हैं उस पर अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होता है उन सभी को, उस एसेट पर अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होता है उससे हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। कैसे कैसे एंट्री करते हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन क्रेडिट साइड में है तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना 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 का अभी तक डेप्रिसिएशन है, 20,000 का, तब 20,000 यहाँ पे लिख दिए। ये तो जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाए होंगे तो आपको समझ में आया होगा ना वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िएगा ना तो ये 80,000 के बराबर आएगा, यानी कॉस्टिंग के बराबर आएगा। 42 अब 20, 42 18 कितना होता है, 60 अब 20 80,
तो हाँ इसकी खूबी यही है, यानी हम जब दोनों अकाउंट बनाते हैं ना, मशीन अकाउंट भी और डेप्रिसिएशन अकाउंट कहिए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहिए या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहिए, तो जिस एसेट को हम बेचते हैं ना तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसको ट्रांसफर कर मतलब मशीन अकाउंट में दिखाते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखाते हैं। तो वो हमेशा तीनों को जोड़िएगा, सेल को, लॉस होगा नहीं तो गेन होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो जोड़िएगा ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो कॉस्टिंग के बराबर आएगा। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था, मशीनरी जिसका कॉस्टिंग 80,000 रुपया था, अभी तक डेप्रिसिएशन 20,000 लगाया गया था, 18,000 का लॉस में बच गया, बेच दिया गया। कर हाउ विल शो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे शो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए। अच्छा, जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाले हैं ना, लगाए, उसका जनरल एंट्री क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन क्रेडिट साइड में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बनाए हैं तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू मशीन कितना 28,000 रुपया, कितना 20,000 का डेप्रिसिएशन है ना, तो 20,000 का यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और जिस मशीन को बेचे हैं उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन जो है 20,000 का है, मशीन पर 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हमेशा ट्रांसफर एंट्री होता है, यहाँ पे रहेगा, और हमेशा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट एंट्री होता है, इसको कभी भी बुक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए, मतलब बैलेंसिंग फिगर मतलब टोटल करिए और बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करिए। जोड़िए 60,000 और 2,80,000 कितना होता है, 42 18 42 8 50 10 60 20 80, 80,000 प्लस 2,80,000 कितना होगा, 3,60,000। तो इधर भी 3,60,000 आना चाहिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो इधर भी 3,60,000 आना चाहिए। इसका मतलब इधर कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब मशीन खरीदा गया है, मशीन खरीदा गया है। तो जब भी डेबिट साइड में बैलेंसिंग आएगा ना, तो इसका मतलब जो है मशीन खरीदा गया है, नहीं तो गेन हुआ है। तो भैया लॉस हो गया है तो गेन तो हो नहीं सकता, यानी एक मशीन के बेचने पर या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो लॉस हो चुका है तो गेन होगा नहीं, इसका मतलब इधर मशीन खरीदा गया है। तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम नगद खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट कर देंगे, और यह परचेज है। कितना का मशीन खरीदा गया है, तो अब बैलेंसिंग फिगर 3,60,000 में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, यानी 1,60,000 का मशीन खरीदा गया है। ठीक है, अब इधर ऐसे भाई ऐसे ही बनाते हैं, कॉन्सेप्ट में भी आपको बताए थे। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। चलिए 2,20,000 1,20,000 इधर हो गया डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में केवल 80,000 ही है, तो इधर भी 1,20,000 करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, क्रेडिट साइड में हमेशा क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन होगा। तो इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, तो बाई डेप्रिसिएशन करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन। ये क्या है, तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर है कितना, अब माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 1,20,000 में से 80,000 माइनस कर दीजिए, 20 से 20 40,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। अब आप सवाल आप आपके मन में है कि सर 20,000 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है और ये 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन क्या है। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जिस एसेट को आप बेच रहे हो ना, उस पर अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है उसको उस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे दिखाते हैं एसेट अकाउंट के अंदर। मतलब उसके बाद, यानी उसके बाद भाई कुछ ना कुछ तो एसेट बचा होगा, या पूरे साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन लगा है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, और ये वाला डेप्रिसिएशन जो है पूरे साल के दौरान के डेप्रिसिएशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ना इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आइए, ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ नहीं दिखाते हैं, इसे डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंसेज है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे वहाँ एडजस्टमेंट में। ठीक है, लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है ना, नॉन ऑपरेटिंग है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे, इसको पता है ना। सेल हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये पैसा आएगा। ठीक है, ये परचेज किए हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ये, और ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आपको ये जो है ना क्वेश्चन आया होगा।
फिर भी यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही कहानी है। बैलेंस शीट दिया है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक पार्ट है और उसमें एसेट है। तो चलिए कुछ नहीं, एक 24 है या 25 है। अब इसको करते हैं ओपनिंग डेबिट चढ़ाते हैं एसेट को, ओपनिंग को डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए। कितना है बाबू? ओपनिंग 2,50,000 है, 2,50,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए और एसेट को क्लोजिंग को क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी। कितना है बाबू क्लोजिंग? अरे यार ये 13,50,000, सॉरी, चुनरा गए हैं काम भी। 18,50,000 है क्लोजिंग, ठीक है। और लाइबिलिटी के क्लोजिंग को, लाइबिलिटी के ओपनिंग को क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी लिख दीजिए। अब ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है सर, पीछे अभी जस्ट थोड़ा सा पहले बताएं। 2,50,000 है तो 2,50,000 यहाँ पे कर देते हैं। और लाइबिलिटी क्लोजिंग को डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू बैलेंस, बोलिए, सीडी। आप कैसे बोल सकते हैं? आप तो दूर खड़े हैं, दूर हैं आप, ठीक है। अब करिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000, कॉस्टिंग है 50,000, विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000, जिस पर अभी तक डेप्रिसिएशन 25,000, वाज सोल्ड 15,000। यहाँ लॉस नहीं कर रहा है 15,000 में बेच ही दिया गया है। हाउ विल बी शो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मशीन का कॉस्टिंग कितना? 50,000 रुपया, अभी तक डेप्रिसिएशन है 25,000 रुपया। तो अब इसको बिकना चाहिए 25,000 में, 25,000 में बिकना चाहिए, लेकिन बिका गया है कितना में? सोल्ड किया गया है 15,000 रुपया में, 15,000 में बेचा गया है। तो यानी 10,000 का लॉस हो गया भाई। 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 25,000 में बिकना चाहिए, लेकिन बिका कितना में? 15,000 में बिका है। इसका मतलब 10,000 का लॉस हो गया। तो चलिए यहाँ पे जब मशीन सेल करते हैं तो क्या करते हैं? बाई बैंक करते हैं, बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख दिए सेल। कितना में बेचा गया? 15,000 में 15,000 रुपये आया। और ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जाएगा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। उसके बाद लॉस कितना हुआ है? 10,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट साइड में बाई लॉस लिख दीजिए। ट्रांसफर SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? कितना का लॉस हुआ है? 10,000 का। तो 10,000 का लॉस दिखा दीजिए। और ये भी जाएगा ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, एडजस्टमेंट में क्या करते हैं? एड बैक करेंगे। उसके बाद अभी तक डेप्रिसिएशन, जिस एसेट को बेच रहे उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा? 25,000। तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब थोड़ा तेज कर दिया इसलिए ना क्योंकि स्पेस कम है। कितना डेप्रिसिएशन? 25,000 रुपया। अब ये तीनों को जोड़िएगा ना तो हमेशा 50,000 के बराबर आएगा। 25 से 25 50। और इसको कहाँ दिखाएंगे? इसको कहीं नहीं दिखाएंगे, या ट्रांसफर एंट्री होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा टू मशीन। कितना? 25,000 रुपये। तो यहाँ 25,000 कर दीजिए। अब इसको क्लोज कर दीजिए, और कुछ आएगा नहीं। तो 3,25,000 इधर कर दीजिए, 3,25,000 इधर भी आना चाहिए, लेकिन इधर बैलेंसिंग है तो हमेशा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाई डेप्रिसिएशन, हमेशा इधर डेप्रिसिएशन का ही आएगा बैलेंसिंग। और ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, और इसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, प्लस करेंगे। कितना बैलेंसिंग कितना आ रहा है? तो बैलेंसिंग निकाल दीजिए। 2,50,000, 3,25,000, 3,25,000 पे 1 2 3, 3,25,000 में से 2,50,000 पे 1 2 3, कितना हो गया? 75,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। तो कितना आ रहा है? 18,50,000, 18,50,000 प्लस 25 से 25 50,000, 19 लाख। तो 19 लाख इधर भी आएगा, 19 लाख इधर भी आएगा, 19 लाख। 18,50,000 ओपनिंग, 13,50,000, 18,50,000। तो 18,50,000 एसेट को ओपनिंग डेबिट साइड में टू बैलेंस भी 13,50,000, 18,50,000 क्लोजिंग को 18,50,000, ठीक है। तो 18,50,000 50,000, 19 लाख। इधर किधर बैलेंसिंग कम आ रहा है ना, तो इधर लिखेंगे कितना? टू परचेज, क्योंकि गेन तो होगा नहीं। टू मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन डेबिट साइड में तो उसका अपोजिट वाला लिखते हैं टू बैंक, और ये परचेज कर देंगे। और कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है ना तो माइनस करेंगे। कितना?
19 लाख, 19 पे 1 2 3 4 5, 19 लाख माइनस 13,50,000, 13,50,000 पे 1 2 3, कितना हो गया? 5,50,000। 5,50,000 का पूरे साल के दौरान मशीन खरीदा गया है। 13,50,000 पे 1 2 3 प्लस 5,50,000 पे 1 2 3, 19 लाख। ये हो गया आंसर। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार जरूर वीडियो देखिएगा, एक बार मतलब कुछ समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब दूसरे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वेयर विल बी शो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया। ऊपर वाला को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, और इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसे इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, दोनों को डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं ना। तो आप जो नीचे ट्रांजेक्शन है आपको देखना है, बताना है कि कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। कह रहा है कैश परचेज ऑफ गुड्स को जो है कैश में परचेज किया गया है, तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि मेन धंधा ही होगा गुड्स खरीदने का, बेचने का। फिर कैश सेल किया गया, कैश में नगद में बेचा गया गुड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भाई माल जब हम उधार बेचेंगे तो भाई डेटर से पैसा रिसीव होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। भाई माल जब हम उधार में खरीदेंगे तो पैसा देना है और ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। गुडविल परचेज करना, जितना भी इंटेंजेबल एसेट है ना, अगर आप गुड परचेज करते हो तो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। अब परचेज कर रहे हो तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। पेटेंट परचेज, इसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अब एक क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, बस ये पूछ रहा है कि कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाओगे, इन्वेस्टिंग में दिखाओगे, फाइनेंसिंग में दिखाओगे, तो हम वो बस कर रहे हैं। हाँ यह देखिए परचेज ऑफ शेयर है, जब हम शेयर परचेज करते हैं ना, इसका मतलब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। और उसके जस्ट नीचे कह रहा है इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू किया गया है, तो शेयर को इशू किए, इसका मतलब पैसा लेना है हमको, इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पैसा पाने के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, वही बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। प्रीफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से लोन लिया गया है। कमीशन रिसीव, भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई हो सकता है कि भाई हम टीवी के काम करते हैं, टीवी बेचते हैं, तो मान लीजिए हम केवल सोनी कंपनी का बेचते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि लाभा का टीवी बेचवा दोगे, लाभा का या किसी अन्य कंपनी का टीवी बेचवा दो, हम आपको 10,000 रुपये देंगे। भाई मेरे पास कस्टमर था, जान पहचान था, बेचवा दिया, उस पर कमीशन रिसीव हो गया। तो भाई मेरा मेन धंधा से ही, अगर धंधा मेरा शुरू वाला धंधा नहीं होता ना, अगर टीवी बेचने का धंधा नहीं होता ना, तो कमीशन नहीं मिलता, इसलिए कमीशन रिसीव हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, यानी डिबेंचर पे जो है हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, क्योंकि भाई डिबेंचर हम पब्लिक से लोन लिए होंगे, बदले में डिबेंचर दिए होंगे और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दे गए। डिविडेंड पेड वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भाई जब आपका मेन बिजनेस है, कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को तो इनकम टैक्स पे करना ही होता है। भाई टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स से ही काम करता है ना, काम करता है अपना, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। लेकिन केवल इनकम टैक्स पेड हो तब, लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो आगे 15 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी एक एसेट था उसको मैंने बेच दिया और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि हम पैसा, भाई हमारा मेन काम एसेट बेचने का, खरीदने का नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एसेट पड़ा था, बहुत बड़ा जेसीबी था, बहुत बड़ा जेसीबी, उसको हमने बेच दिया। अब गवर्नमेंट ने, जिसने पेमेंट किया ना, बैंक में पेमेंट किया, जैसे बैंक से पेमेंट आया ना, गवर्नमेंट का नज़र पड़ गया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कह रहा है कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर, यानी कैश रिसीव हुआ है, हमने किसी को सर्विस दिए हैं, उसके बदले में कैश रिसीव हुआ है। हो सकता है हम स्कूल चलाते हैं, उसमें हमने बच्चों का मतलब सर्विस दिए, क्लास कराए, और उसके बदले में हमको कैश रिसीव हुआ, तो हमारा मेन काम है ट्यूशन, स्कूल पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर स्कूल वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे।
कह रहा है कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश पे किया गया। हो सकता है कि मैंने एक टीचर को हायर किया स्कूल में कि आप पढ़ा दीजिए और आप मेरे से पैसे ले लीजिए। तो भाई मेरा मेन काम है बच्चों को सर्विस देना, और उसके बदले में एक टीचर को हायर किया, पढ़ा रहा है, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कह रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर दिखाएंगे। तो ये ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, बल्कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर दिखाते हैं। कह रहा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, यानी इशू ऑफ डिबेंचर प्रोसीड किए दिए हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी लोन लेने के लिए पब्लिक को डिबेंचर इशू किया, पढ़ने में पैसा है। कह रहा है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी लोन लिए तो अब उसका पेमेंट कर रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भैया। रिडीमेबल और डिबेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई, मैंने रिडीम डिबेंचर लिया था, मैंने कहा कि 3 साल बाद आपको रिडीम करेंगे, 3 साल टाइम आ गया तो फाइनेंसिंग पैसा दे रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कह रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो भाई हमने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाबू जितना पढ़ा रहे एक बार मतलब रिवाइज जरूर करिएगा, इससे आप ही का कंसेप्ट क्लियर होगा। हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, आगे आपकी मर्जी है कि नहीं, चलिए बाय। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं किस लिए, ये सोचिएगा जरूर, ठीक है। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।